रात के ठीक 12:30 हो रहे थे और सुनसान हाईवे पर सिर्फ हवा की सरसराहट गूंज रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसी सड़क किनारे राहुल अकेला खड़ा था, बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और किसी बस का इंतजार कर रहा था। यार इतनी देर हो गई, अभी तक कोई बस नहीं आई। तभी अचानक दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। कुछ ही पलों में वो रोशनी एक बस की हेडलाइट में बदल गई और बस आकर ठीक राहुल के सामने रुक गई। लेकिन उस बस में कुछ अजीब था। उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था अंतिम यात्रा। राहुल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी में वह बस पे चढ़ गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे तुरंत महसूस हुआ कि इस बस में कुछ ठीक नहीं है। सभी यात्री चुपचाप बैठे हुए थे, किसी की आंखें साफ दिखाई नहीं दे रही थी और सबके चेहरे नीचे झुके हुए थे। कहाँ जाना है? सिटी बस स्टैंड जाना है। कंडक्टर ने बिना कुछ बोले टिकट दे दिया और आगे बढ़ गया। राहुल जाकर एक खाली सीट पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वह बैठा, उसे अपने बगल में बैठे आदमी के बारे में कुछ अजीब महसूस हुआ। वह आदमी बिल्कुल नहीं हिल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस भी नहीं ले रहा हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सामने की ओर देखा तो एक औरत बैठी हुई थी जिसके लंबे बाल उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे। कुछ ही सेकंड में वह औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी और सीधा राहुल की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। राहुल की शरीर में सिहरन दौड़ गई। घबराकर राहुल ने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। सड़क की जगह वहां शमशान घाट दिखाई दे रहा था, जहां चारों तरफ जलती हुई चिताएं थी और हवा में धुआं फैला हुआ था। ये बस कहाँ जा रही है? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। डर के मारे राहुल तुरंत उठकर कंडक्टर के पास गया। भैया, ये कौन सी बस है? ये बस सिर्फ उन्हीं को ले जाती है जिनका सफर खत्म हो चुका है। कंडक्टर ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। यह देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फिर से चारों तरफ देखा और इस बार उसे सच्चाई साफ दिखने लगी। किसी का सिर फटा हुआ था, किसी के शरीर पर खून लगा हुआ था, कोई पूरी तरह जला हुआ था। बस में बैठे सभी लोग मर चुके थे। अचानक राहुल के दिमाग में एक तेज झटका लगा और उसे सब कुछ याद आने लगा। वह बाइक चला रहा था, तेज स्पीड में फोन पे बात कर रहा था और तभी एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। मतलब मैं भी मर चुका हूं। हाँ। कुछ ही देर में बस एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। बाहर एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर लिखा था मृत्यु लोक प्रवेश। सब उतर जाओ। एक एक करके सभी यात्री बस से नीचे उतरने लगे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह उतरने के लिए आगे बढ़ा, तभी किसी ने जोर से उनका नाम पुकारा, राहुल। और उसी पल सब कुछ गायब हो गया। जब राहुल ने अपनी आंखें खोली
तो वह एक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। तुम 10 मिनट के लिए मर चुके थे, लेकिन अब तुम ठीक हो। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन से वह डर कभी नहीं गया। कुछ दिनों बाद जब वह फिर से उसी सड़क से गुजर रहा था तो उसने दूर से वही बस फिर से देखी। उस पर फिर वही लिखा था, अंतिम यात्रा। इस बार बस उसके पास नहीं रुकी, बल्कि धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई, जैसे किसी और को ले जा रही हो। अगर आपने यहां तक देखा तो आप हिम्मत वाले हो। सब्सक्राइब करो, वरना आज रात वो वापस आ जाएगा।